गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हमने केमिकल काइनेटिक्स का 4 वीडियो आपके पास भेज दिया था। जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपने पढ़ा होगा और हम यहाँ देख भी रहे हैं कि हमने जैसा आपको समझाया था कि वह पार्ट 1 पहले पढ़ेंगे, पार्ट 2 पढ़ेंगे, पार्ट 3 पढ़ेंगे, पार्ट 4 पढ़ेंगे और वैसा ही आपने किया। ये बड़ा खुशी की बात है और यही तरीका भी है। नहीं तो आप देखिएगा आने वाला टॉपिक में कि पहला दूसरा से जुड़ा हुआ है, दूसरा तीसरे से जुड़ा हुआ है, तीसरा चौथा से जुड़ा हुआ है, हर एक दूसरे के लिंक से जुड़ा हुआ है और यही तरीका भी है पढ़ने का। अगर आप किसी को वीडियो शेयर भी करते हैं तो सबसे पहले शुरू का वीडियो शेयर कीजिए। पहला तो फर्स्ट वीडियो अगर आप शेयर करते हैं तो उसी के आधार पर दूसरा वीडियो होगा, उसी के आधार पर तीसरा होगा। चलिए, इसमें ज़्यादा समय हम व्यतीत नहीं करेंगे। आप सिर्फ ईमानदारी से पढ़ते रहिए और हमको भी ईमानदारी से बताने दीजिए। अगर कोई स्टूडेंट कहता है नहीं सर आपका जो भी वीडियो आप भेज रहे हैं वह सारे का सारे हमको समझ में आ रहा है, बड़ा खुशी होता है, गर्व होता है और इसमें बड़ा जोश उमंग से हमको पढ़ाने मन करता है। इसीलिए आज का जो टॉपिक होगा छोटा छोटा चीज़ भी हम बता रहे हैं आपको। ऐसे यह जो टॉपिक है कोई इलाज नहीं है, सिर्फ जानकारी रखना है आपको। वह क्या है टॉपिक? तो है औसत वेग। औसत वेग जिसको कहा जाता है एवरेज वेलोसिटी। अब जहाँ औसत वेग आया इसका मतलब है कि वेग क्या होगा। मान लिया जाए 2 वेग है, दोनों के बीच में जो अंतर होगा वही औसत वेग कहलाएगा। चलिए इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। किन्हीं 2 समय अंतरालों के बीच जब भी वेग होगा एक दूसरा में तो समय तो लगेगा। तो किन्हीं 2 समय अंतरालों के बीच अभिक्रिया के जो वेग होगा उसी को औसत वेग कही जाएगी। अब आप कहेंगे सर यह तो परिभाषा के अनुसार, थोड़ा और एग्जाम्पल देके समझाइए। तो देते हैं आपको एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं होगा। और वह भी एग्जाम्पल देंगे केमिकल काइनेटिक्स के अनुसार। जैसे यहाँ पे देखिए आप, यह हमने अभिक्रिया का वेग R ले लिया और यहाँ समय को हमने T से इंडिकेट कर दिया। जब अभिक्रिया का वेग शुरू होगा इसका वेग में क्या होगा, अधिक होगा, रफ्तार तेज होगा, फिर धीरे धीरे घटते घटते नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से जो चला, मान लिया यहाँ पर वेग अधिक आ गया, इसको मान लिया R1। फिर इसके बाद यहाँ आया, धीरे धीरे वेग घटते जा रहा है, इसको मान लिया R2। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। और फिर जो आया यह क्या हो गया, R3। तो कहा जाएगा औसत वेग निकालने के लिए तो औसत वेग का भी जो सिंबल होगा उसको RA से इंडिकेट करेंगे। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। समय आएगा तो 1 2 3, उसी का औसत आ गया, क्या लीजिए 3। आ गया समझ में? सिर्फ समझना है, आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। अब इसी में एक छोटा और आया, तात्क्षणिक वेग। आपने अभिक्रिया का वेग देखा था, वेरी फास्ट रिएक्शन, या उसी वेरी फास्ट को कहा जाता है तात्क्षणिक वेग, यानी तत्काल, तुरंत, यानी जो है सेकेंड से भी कम समय जिसमें लगे उसी को कहा जाता है तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब यह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा तो इसको भी समझना जरूरी है, सिर्फ जानना जरूरी है, कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। हमने जैसा कहा है कि छोटा से छोटा चीज भी बताएंगे तो वही बता रहे हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगा कि एक निश्चित समय पर जो अभिक्रिया का वेग होगा उसी को कहा जाएगा तात्क्षणिक वेग, यानी क्षण में, क्षण का जो होगा वेग
उसी का नाम होगा ताक्षणिक वेग। अब इसको जो हम इंडिकेट करेंगे, इसका जो पहचान होगा, इसको जो पहचान हम करेंगे तो जानते हैं कि अभिक्रिया की दर होगा या अभिक्रिया का वेग होगा। तो लिखेंगे R बराबर इसको सूचित करेंगे dx/dt। अब आप कहें यहाँ डेल्टा तो नहीं लिए, यहाँ डी से इंडिकेट किए, तो उसका भी रीजन बताएंगे हम। अब इसमें कहें एग्जाम्पल देने के लिए, तो चलिए हमने एग्जाम्पल ले लिया। माना कोई समीकरण है a + b और c + d, इसको हमको निकालना है अभिक्रिया का वेग यानी अभिक्रिया की दर। ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, अभिकारक है, और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, उत्पाद है। और रिएक्टेंट में आपको बताया गया था कि उसमें क्या होता है, कमी होता है। अब प्रोडक्ट में क्या होता है, बढ़ोतरी होता है। तब इसको निकालेंगे R बराबर तो -dA, यह एक्टिव मास होता है, सांद्रता बटे dt। उसी तरह से B का निकालेंगे तो R बराबर -dB बटे क्या हो जाएगा, dt। और जब इसका निकालेंगे उत्पाद का, इसके बैक में जो हमने पढ़ाया था अभिक्रिया की दर में, पुनः एक बार रिवाइज करा रहे हैं। अब इसके लिए जब निकालेंगे अभिक्रिया की दर, R बराबर यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस का चिन्ह तो लिखना नहीं है, तो हो जाएगा dc एक्टिव मास बटे dt। और जब इसके लिए निकालेंगे R बराबर हो जाएगा d बटे dt। यही हुआ ताक्षणिक वेग या इंस्टेनियस वेलोसिटी। अब यह इंस्टेनियस वेलोसिटी में हमने यूज किया d का। चलिए इसके लिए हम नोट लिखा देते हैं आपको। नोट आप लिख लेंगे, हम बोल देते हैं कि नोट में आप क्या लिखेंगे। अगर सूक्ष्म समय के लिए आया है, ताक्षणिक मतलब क्या हुआ, सूक्ष्म तेजी से हुआ, क्षणिक हुआ। अगर सूक्ष्म समय के लिए आता है, कुछ भी आएगा, समय तो लगेगा, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, सूक्ष्म समय के लिए आप यूज करेंगे टी। अगर लंबे समय के लिए आएगा तो या फिक्स रहेगा समय, उसके लिए यूज करेंगे आप डेल्टा। जो त्रिकोणमिति में त्रिभुज पर है, त्रिभुज ऐसा यूज होगा डेल्टा। क्लियर हो गया। काहे लिए, ताक्षणिक वेग था इसलिए हमने यूज किया डी का। अगर अभिक्रिया की दर आता तो यूज करते हम किसका, डेल्टा। क्लियर हुआ। तो नोट में लिख लेंगे कि सूक्ष्म समय के लिए डी का यूज करते हैं, सूक्ष्म समय के लिए डी का यूज करते हैं, तथा लंबे समय के लिए डेल्टा का यूज करते हैं। लंबे समय के लिए डेल्टा का यूज करते हैं। चलिए इसको आप उतार लीजिए पहले, इसका नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे।